डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 पर खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। शहद परीक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भारत की पहली प्रयोगशाला का शुभारंभ केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया। ये प्रयोगशाला आणंद, गुजरात में कृषि मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से स्थापित की गई है। आइए देखते हैं इस पर रिपोर्ट। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि कृषि मंत्रालय ने जब परीक्षण प्रयोगशाला की कल्पना की तो इस कल्पना को मूर्त रूप देने में और इस पूरे मिशन को आगे बढ़ाने में जो पार्टनर की आवश्यकता थी, भागीदार के रूप में नेशनल डेयरी विकास बोर्ड को जोड़ा और उनके सहयोग से इस काम को आज अंजाम दिया है। यह निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है। भारत सरकार एक पक्ष है, लेकिन जब कोई बोर्ड हमारे साथ किसी अभियान में पार्टनर होता है तो मैं समझता हूँ अभियान की गति बढ़ाने में बोर्ड की भागीदारी यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होती है। हम सब जानते हैं कि भारत सरकार देश में किसानों की आमदनी दोगुनी करने, गांव का विकास करने और गरीब के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसलिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब कभी भी किसी योजना का सृजन करते हैं तो हर योजना के, हर निर्णय के केंद्र में गांव, गरीब किसान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद होता ही है। प्रधानमंत्री जी की लगातार इस बात की इच्छा रही कि छोटे से छोटे, गरीब से गरीब किसान के जीवन स्तर में भी बदलाव आए। और ऐसे हमारे तमाम सारे भाई बहन हैं जिनके पास जमीन का रकबा तो नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम देखें तो वो खेती के काम से ही जुड़े हैं। लेकिन गांव में जो साधन है, उस साधन के माध्यम से जितनी आमदनी होनी चाहिए उतनी आमदनी नहीं हो पाती। और प्रधानमंत्री जी का हमेशा यह दृष्टिकोण रहा, गांव में रहने वाले गरीब आदमी की, किसान की ताकत बढ़ेगी, समृद्धता बढ़ेगी, तभी हमारे देश की ताकत बढ़ेगी। इस अवसर पर केंद्रीय डेयरी एवं मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या राय साझा की, आइए देखते हैं। बी बोर्ड, कृषि मंत्रालय, KVIC, ये सबको जोड़ करके प्रधानमंत्री ने पहली सरकार में कहा था कि अगर देश के किसानों की आमदनी व्हाइट रेवोल्यूशन से दूध से बढ़ सकता है, आज 8 लाख करोड़ का दूध होता है किसानों की आमदनी, तो स्वीट रेवोल्यूशन, और उसी प्रधानमंत्री के कारण आज स्वीट रेवोल्यूशन सबसे बड़ी कठिनाई थी दुनिया में। लगभग आने वाले दिनों में $30 बिलियन का, अभी तो $15 बिलियन का लगभग है, और भारत के हनी का गुणवत्ता भी अच्छा है। लेकिन टेस्टिंग लैब की कमी थी, आज तक नहीं बना था, क्योंकि जो भी लोग होंगे किसानों को सोचा नहीं। आज ये टेस्टिंग लैब
का उद्घाटन जो एनडीडीबी के साथ मिलकर के बी बोर्ड कृषि मंत्रालय ने किया है, ये किसानों की आमदनी को बढ़ाने वाला है, गांव में रहने वालों की आमदनी बढ़ाने वाला है। और केवल हनी का ना जोड़ें, हनी के बाद अभी तक उससे पोलेन निकलता जो कई गुना हनी से ज़्यादा कीमत होता, वीवेन निकलता जो उससे कई गुना अधिक होता, उसके वैक्स मोम निकलते जिसके कीमत आप बाज़ार में छोटी सी डिबिया 100 रुपये में मिलते। यानी आने वाले दिन में वैल्यू एडिशन पर काम होगा, क्वालिटी पर काम होगा। और आज 1.25 लाख टन पर चला गया है जो बहुत नगण्य था उत्पादन। और इसलिए ये टेस्टिंग लैब एक माइलस्टोन का काम करेगा, क्योंकि देश में जितना हनी का उत्पादन होता है उससे ज़्यादा जो मुझे ज्ञान हुआ है बाज़ार में बिक्री है, यानी मिलावटी को रोकने में सक्षम होगा। अभी समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कोरोना से कैसे लड़े किसान हमारे इस खास कार्यक्रम में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डालते हैं कोविड-19 पर डॉक्टर्स ने क्या सलाह दी है। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस नाम की महामारी से पूरा विश्व और भारत जूझ रहा है। कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचने के 2 तरीके होते हैं। पहला, जब कोई व्यक्ति छींकता है और खांसता है तो उसके थ्रू जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसके थ्रू वायरस एक इंसान से दूसरे वायरस में जा सकता है। और दूसरा रास्ता है कि जब हम किसी बेजान चीज़ों को छूते हैं, जैसे कि डोर का हैंडल है, नॉब है, कोई भी ऐसी चीज़ों को हम छूते हैं जिसमें पहले से ही कोरोना वायरस जो है वहाँ पर बैठा हुआ है, उसको हम फिर छू के अपने इस एरिया को छू लें, यानी कि आँखों को, नाक को और मुंह को छू लें तो वायरस हमारे अंदर जा सकता है। तो आपको कुछ बातों का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच में कम से कम 1 मीटर का फासला होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अगर कोई आदमी छींकता खांसता भी है तो भी जो वायरस है वो इतने डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर सकता है। नंबर 2, आपको जब भी छींके खांसें तो हमेशा एक रुमाल, एक टिश्यू पेपर या जो आपकी कोहनी का पीछे का भाग है उसको यूज़ कर सकते हैं।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक कोविड-19 की दवा विकसित करने की ओर अग्रसर। वर्तमान में व्याप्त कोरोना महामारी विश्व समुदाय के लिए इस सदी के सबसे भयानक संकट के रूप में उभर कर सामने आई है। कोरोना के नियंत्रण हेतु फिलहाल न तो कोई दवा और न ही कोई टीका उपलब्ध है। परंपरागत रूप से एंटीवायरल दवाओं को विकसित करते समय वायरस के किसी एक प्रोटीन को टारगेट किया जाता है, लेकिन वायरस की अपने आप में तेजी से और लगातार परिवर्तन करने की अपनी क्षमता इस तरह की दवाओं को बेअसर कर देती है। वैज्ञानिकों के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। विकल्प के तौर पर पिछले 1-1.5 दशक से वैज्ञानिक मानव कोशिकाओं में विद्यमान लगभग 25,000 प्रोटीन में से उन प्रोटीन का पता लगाने में जुटे हैं जो वायरस के लिए तो अत्यंत आवश्यक है, लेकिन जिसमें कोशिका को अपना जीवन चलाने के अन्य विकल्प विद्यमान रहते हैं। ऐसे प्रोटीन को टारगेट कर एंटीवायरल दवा बनाना, जिसे सामान्यतः होस्ट डायरेक्टेड एंटीवायरल थेरेपी कहते हैं, इसमें दवा प्रतिरोधी वायरस उत्पन्न करने की क्षमता न के बराबर होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार के वैज्ञानिक इस तरह की दवा को विकसित करने में लंबे समय से प्रयासरत हैं। इस दिशा में पिछले सप्ताह केंद्र के वैज्ञानिकों ने होस्ट डायरेक्टेड एंटीवायरल थेरेपी विषय पर एक लेख मशहूर अमेरिकन पत्रिका क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी रिव्यूज में प्रकाशित किया है। इस लेख में वैज्ञानिकों ने परंपरागत एवं गैर परंपरागत एंटीवायरल दवा बनाने के तरीकों एवं वायरस की दवा प्रतिरोधी क्षमता पर प्रकाश डाला है। कोरोना महामारी के शुरू होते ही केंद्र वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी परंपरागत दवाओं पर तेजी से परीक्षण शुरू किया जिनका उपयोग मनुष्य में पहले कभी न कभी अन्य बीमारियों में हो चुका है और जो पूर्णतया सुरक्षित मानी जाती हैं। ऐसी दवाएं सामान्यतः सीधे वायरस पर टारगेट करने के बजाय होस्ट की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। इस दिशा में एक कंपाउंड VTC-NTC1 ने मुर्गी के भ्रूणों को कोरोना वायरस के खिलाफ न केवल पूर्णतया सुरक्षा प्रदान की, अपितु भ्रूणों के विकास को भी सामान्य बनाए रखा। तत्पश्चात इस दवा का अन्य विषाणुओं जैसे NDV या RNA वायरस एवं बफेलोपॉक्स यानी DNA वायरस में भी सफल परीक्षण किया गया। उपरोक्त सभी परिणाम इस ओर इंगित करते हैं कि VTC-NTC1 कोविड-19 के खिलाफ कारगर साबित हो सकता है। इस दिशा में अभी और परीक्षण जारी हैं। तो किसान भाइयों बहनों, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और ICMR के दिशा निर्देशों का पालन कीजिए। आज के कोरोना से कैसे लड़े किसान में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे DD किसान पर। इतनी गलतियां की है कि आपको पूरा मुखड़ा गा करके सुनाना पड़ेगा। आपकी जीवन शैली को टटोलता एक कार्यक्रम जहां हर दर्द के हम दर्द होते हैं हम। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम। देखिए इस रविवार। भ्रम में डाल सकता है बरसाती बुखार, पहचाने लक्षण, रहे संभल कर। कैसे हैं आप? DD किसान पर। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवेल कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप।
अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती और भी बहुत कुछ सिर्फ मौसम खबर में शाम 5 बजे और 7:30 बजे। सेहत से भरपूर हमारे पारंपरिक पकवान, जैसी आबो हवा वैसा खान पान, स्वाद और पोषण का लीजिए मजा। देखिए हमारी पाकशाला। थारी गलती ये है कि तू छोरी है। छोरियां वंश बढ़ाती जरूर है पर दूसरों का, लेकिन हमारा वंश बढ़ाने वाला चाहिए, छोरी नहीं। हमारे यहाँ जिस लड़की को खरीद के लाते हैं उसे पारो कहते हैं। स्त्री सताए तीनों गए, धर्म कर्म और वंश। ना मानो तो देख लो, कौरव रावण कंस। कोरोना वायरस, प्रिवेंशन अगेंस्ट कोरोना वायरस।